अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स बज़। खेलों की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तो जनाब, एक और बोरिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बोरिंग इसलिए कि जिस वीडियो में क्रिकेट पर बात ना हो या बाबर आजम पर बात ना हो या फिर विराट कोहली पर बात ना हो, तो बहुत से लोगों को वीडियो देखने का मज़ा नहीं आता। लेकिन ये जो बोरिंग टॉपिक्स हैं ना, इनको भी टच करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारा जो मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है या हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन्स पे हम टीवी चैनल्स देखते हैं, वहाँ पे स्पेशली पाकिस्तान में उन टॉपिक्स को डिस्कस नहीं किया जा रहा, उन टैलेंट्स पर बात नहीं की जा रही कि जिन पर बात करना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि अरशद नदीम को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है, पाकिस्तान में तारीफ़ की जा रही है, लेकिन वो तब तारीफ़ की जा रही है जब उस बंदे ने अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बिना पे मेडल जीत लिया। उससे पहले ये वही अरशद नदीम है कि जब कॉमनवेल्थ में जीत के आया था मेडल, तो उनके अब्बा को अंदर एयरपोर्ट के भी नहीं जाने वो दे रहे थे। बड़ी मुश्किल हो रही थी कि नहीं भई, आप इतने सारे लोग नहीं जा सकते हैं। ये वही अरशद नदीम है जो कि जेवलिन के लिए परेशान था, क्या करूं, कहाँ से मैं इंतज़ाम करूं उसका। और ये वही अरशद नदीम है कि जब वो ओलंपिक में शामिल होने के लिए गया था, तो वो अपने कोच के साथ ऐसी खामोशी से वो चला गया था। कोई उसको वहाँ पे टाटा बाय बाय करने और अच्छा सा सी ऑफ करने भी नहीं आया था। लेकिन जब उसने जीत लिया तो बड़ा प्रेस किया गया। सो पाकिस्तान में यही मसला है कि जब कोई कुछ कर ले तो आप उसे घोड़े पे चढ़ा दो, लेकिन जो टैलेंट आपका वेस्ट हो रहा है या जो कोशिश कर रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है, उस पे लोग बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जी, हम बिल्कुल इस पे बात करेंगे। और एक और जो पाकिस्तान में बड़ी, एक मैं इसे मिसकंसेप्शन कहूँगी, ये है कि जब भी पाकिस्तान में हॉकी की बात की जाती है ना, कि पाकिस्तान की हॉकी जो है वो डाउनफॉल का शिकार है, और अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखें, इंडिया को, तो वहाँ पे जो हॉकी है वो बड़ा प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो जब भी ये आर्गुमेंट होता है पाकिस्तान में, तो एक जो के बात की जाती है, मिसाल दी जाती है, वो ये दी जाती है कि इंडिया की हॉकी बेसिकली इसलिए तरक्की कर रही है कि वहाँ पे हॉकी की लीग होती है। तो इसमें हम बात करेंगे कि वाकई सिर्फ हॉकी की लीग की वजह से इंडिया की हॉकी तरक्की कर रही है। इसके अलावा अगर हम ये जो पिछले 30-35 दिन गुजरे हैं, उसमें जब हम सब ओलंपिक्स में बिजी थे और हम ओलंपिक्स में मेडल्स आ रहे थे और डिफरेंट किस्म के जो खेल हो रहे थे उन्हें एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पे पाकिस्तान में कुछ ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं कि जिन्होंने अचीवमेंट्स हासिल की हैं, उनको वैसे डिस्कस नहीं किया जा रहा। और क्यों नहीं जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है या ओलंपिक एसोसिएशन है, इन पर तवज्जो दे रही? क्यों नहीं जो हमारे वजीर आजम है शहबाज शरीफ या मरियम साहिबा है, जो कि बड़ी आगे आगे रहती हैं, वो क्यों नहीं इन लोगों पर, जो कि वाकई मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, इनके लिए कुछ कर रहे, कुछ स्टेप्स ले रहे? तो जनाब, ज़रूर ये रियलिटीज़ आपके सामने लेके आएंगे, और इस बोरिंग वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। और वैसे तो अगर आप लोगों को पता है कि भाई जो पाकिस्तान में जिसे कहा जाता है एशियन फ्लाइंग बर्ड, वो कौन है, या फिर अगर आपको पता है कि जनाब जो कि नवीन पटनायक हैं वो कौन है, तो फिर तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आपके पास माशाल्लाह से खुद ही इतनी वो नॉलेज है कि आप लोग जो है ना वो खुद से अपने YouTube चैनल पे काम करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से कुछ टॉपिक्स के बारे में नहीं इल्म, तो ये वीडियो देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसे आगे शेयर भी करें आप। आगाज़ हम जल्दी से क्रिकेट से कर लेते हैं। अब पाकिस्तान में जनाब तकरीबन मेरे ख्याल से 6-7 माह के बाद दोबारा से टेस्ट क्रिकेट का आगाज़ हुआ है। अब पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और बारिश है। अब इन तीनों में से कौन जीतेगा, ये तो हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन बाबर आजम पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, और उसकी वजह वही है। अब देखिए, अब्दुल्ला शफीक भी जल्दी आउट हो गए, शान मसूद भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन ज्यादा बाबर आजम पर जो बात हो रही है ना, उसकी एक वजह है। अगर आप अब्दुल्ला शफीक की बात कर लें या शान मसूद की बात कर लें, उनमें से कोई भी ये दावा नहीं करता, या इनके जो फैंस हैं, जो फैन क्लब हैं, ये दावा नहीं करते कि ये ही वर्ल्ड नंबर 1 है, ये ही वर्ल्ड नंबर 2 है, ये ही पाकिस्तान को जितवाएंगे, दे आर द किंग्स। अगर कोई सब ये दावा करता है तो वो बाबर आजम है और उनके फैंस हैं। तो जब किंग
परफॉर्म नहीं करेंगे वो डक पे आउट हो जाएंगे, बल्कि 8वीं दफ़ा वो डक पे आउट हो जाएंगे, तो बातें तो होंगी भाई। और फिर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आप उन्हें ऐसा मौका ही क्यों दें कि वो कुछ कहें। सो बाबर आजम को ज़रूरत है कि इधर उधर से अपना ध्यान बटाएं। कैप्टनसी है, कौन दोस्त है, कौन क्या कह रहा है, कौन सा मीडिया का इंसान क्या बात कर रहा है, उससे निकलें और अपनी गेम पे तवज्जो दें, अपने क्रिकेट पे तवज्जो दें। विराट कोहली जो है वो विराट कोहली ऐसे ही नहीं बन गया, जो रूट ऐसे ही नहीं बन गया। या अगर हम अगर पास्ट में भी वो देख लें, जो सचिन तेंदुलकर हैं वो तेंदुलकर ऐसे ही नहीं बन गए थे, जहीर खान ऐसे ही नहीं बन गए थे। टाइम देना पड़ता है, एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं। नो डाउट अच्छे बैटर हैं, टेक्निक है, लेकिन वो जो जितनी उनकी तारीफ की जाती है ना, उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। फिर वो देखें आउट हो गए और बड़ी आसानी से आउट हो गए। मुझे ये वीडियो इस मैच पे करनी नहीं है, वरना बड़ी तफसील से उनके इस आउट पे हम बात करते। सो जनाब, अभी अगर हम पिछली 7-8 इनिंग्स में देख लें तो वो अपना जो टेस्ट मैच है उसके अंदर 50 भी पार नहीं कर पा रहे हैं। और ये पहली दफ़ा वो पाकिस्तान में भी डक पे आउट हो गए। इससे पहले वो बाहर तो होते थे, लेकिन अब आप अपनी होम ग्राउंड में भी इस तरह से आउट हो गए तो भाई आप पे क्वेश्चन तो उठेंगे। और कोई आप परेशान भी नहीं थे, वो बेचारे शाहीन शाह अफरीदी को कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ था वर्ल्ड कप हारने के बाद। चेयरमैन तो आपसे मिले ही नहीं, किसी ने एक क्वेश्चन नहीं किया बाबर आजम से, हाँ भाई क्यों हार गए वर्ल्ड कप आप, इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस क्यों रही, क्यों कैप्टनसी अच्छी नहीं हुई, क्यों आपसे जो लड़के हैं उनको कंट्रोल नहीं किया गया, ये क्यों इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए टीम के अंदर, किसी ने कुछ नहीं पूछा। निश्ता सुकून.com। उसके बावजूद अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो ना, तो भैया क्वेश्चन तो होंगे। सो पिच अच्छी थी, पिच की तारीफ करते हैं। यहाँ पे एक अच्छी पिच देखने को मिली फाइनली। वो जो रमीज राजा ने सड़कें बनवाई थी उनसे जान छूटी और कॉम्पिटिटिव पिच देखने को मिली। पीसीबी की तारीफ बनती है शान मसूद के पिच क्रिएटर की, कि एक ऐसी पिच के जिसमें बैटर और बॉलर दोनों के लिए कुछ है। और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हम देख रहे हैं। साइम अयूब अच्छा खेले और यहाँ पे जनाब सऊद शकील ने साथ दिया। सो 16 पे कहाँ 3 आउट हो गए थे और फिर 98 की पार्टनरशिप इन दोनों ने लगाई, तो दिन का आगाज अच्छा हुआ। लेकिन पाकिस्तान को अभी इसको आगे स्कोर को लेके जाना है, वरना जो बांग्लादेश की टीम है ना वो इतनी आसान भी नहीं है। और बांग्लादेश ने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की, खासतौर पे उनके पेसर्स ने। और वो जो शरीफुल इस्लाम कह रहे थे उनका ख्वाब है बाबर आजम को आउट करना, तो उनका ख्वाब जो था वो शर्मिंदा ताबीर भी हो गया जनाब। सो अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक्स की जानिब। सबसे पहले हॉकी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने जब 1960 में पहला ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीता, तो जनाब इसको नेशनल गेम का दर्जा दे दिया गया और काफ़ी अरसे तक इस गेम ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में जनाब रोशन किया। और पाकिस्तान वो टीम है हॉकी में कि जो 4 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। लेकिन पाकिस्तान तो उसके बाद 4 के बाद रुक गई, जीतना भूल गई। लेकिन जो दूसरे मुल्क हैं वो जीत रहे हैं और जल्द ही ये जो 4 वर्ल्ड कप जीतने का एक एजाज़ पाकिस्तान के पास मौजूद है, ये जाने वाला है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी 3 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, नेदरलैंड की टीम भी 3 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, जर्मनी की भी मेरे ख्याल से 3 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। लेकिन टीम्स तो आगे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट वहाँ पे ही है। अफसोस की बात तो ये है कि जब पिछला वर्ल्ड कप था उसके लिए हमने क्वालिफाई भी नहीं किया। लेकिन अब पाकिस्तान में बड़ी ये जनाब बात होती है कि इंडिया की जो क्रिकेट है ना उसको बड़ा फ़ायदा पहुँचाया है लीग क्रिकेट ने। अब मैं यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं उनसे मैं सिर्फ एक बात पूछूंगी कि अगर सिर्फ लीग से ही फायदा होता तो पीएसएल तो काफ़ी अरसे से हो रही है। पाकिस्तान की क्रिकेट को तो इस वक्त पता नहीं बहुत ही हाई रैंक्स पे होना चाहिए था। बांग्लादेश में भी लीग होती है, उनकी क्रिकेट को भी बड़ा हाई होना चाहिए था। इवन अब तो कनाडा में भी लीग होना शुरू हो गई है, यूएसए में भी लीग हो रही है। सो लीग आपको एक हद तक फायदा देती है। इंडिया में आईपीएल 2007 से हो रही है, सबसे बड़ी दुनिया की लीग है। लेकिन 2007 के बाद वो अब जाके वर्ल्ड कप वो जीते, वो T20 का उस फॉर्मेट में जीत ही नहीं पा रहे थे। सो लीग होना इज नॉट द गारंटी, बड़ी और भी चीजें होती हैं। बेसिकली इंडिया की हॉकी के अंदर जो ओडिशा की उनकी गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा हाथ है। 2018 के अंदर जो उनके सीएम हैं जनाब नवीन पटनायक,
उन्होंने ये काम शुरू किया कि जो इंडिया की हॉकी है उसको सपोर्ट करना शुरू किया। जहाँ पे मैं एक हकीकत है जो कि ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फैंस हैं उनसे शेयर करना चाहूँगी कि एक लीग हो रही है जनाब, एक जिसका नाम है FIH प्रो लीग 2019 से हो रही है ये, और इसमें 9 टीम्स हिस्सा लेती हैं और इसको मल्टी वेन्यूज़ पे खेला जाता है। यानी कुछ मैच जो टीम्स हैं वो अपने होम में खेलती हैं, कुछ फिर वो दूसरी टीम्स के जनाब के पास जाके खेलती हैं, कि जैसे कि कुछ मैच इंडिया में होंगे, फिर कुछ मैच नेदरलैंड में होंगे, कुछ मैच जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो इस तरह से इसको बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2019 से हो रही है, जनवरी से शुरू हो जाती है और जून तक जारी रहती है ये। और इस लीग का बड़ा किरदार है हॉकी के स्टैंडर्ड्स को ऊपर लेके आने में। इवन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जब से इस लीग को खेलना शुरू किया है 2019 से ही, तो इंडिया के आप देखिए हॉकी स्टैंडर्ड्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। क्योंकि जिन टीम से आपने वर्ल्ड कप में खेलना है, जिन टीम से आपने ओलंपिक्स में खेलना है, उन्हीं खिलाड़ियों से, उन्हीं टीम से आप साल के साल जनाब खेलते हो हॉकी, चाहे वो नेदरलैंड है, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन है, या जनाब वो बेल्जियम है। सो ये सारी टीम्स हैं जो कि आपस में खेलती हैं। इसके अंदर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया की है, 2 टाइटल्स वो जीत लिए हैं। नेदरलैंड ने 2 टाइटल्स वो जीते हुए हैं, और आप देखें तो नेदरलैंड ने इस दफ़ा ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किया, और इंडिया को इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, मैं फिर कहूँगी। अब पाकिस्तान इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन 2019 में पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट करना था। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सका? मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान FIH हॉकी प्रो लीग में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर सका कि पाकिस्तान के पास फंड्स नहीं थे। जो पहले 3 मैच थे वो बेसिकली पाकिस्तान ने दूसरे वेन्यू पर जाके खेलने थे, क्योंकि पाकिस्तान उनको होस्ट नहीं कर सकता था। कुछ सिक्योरिटीज के इश्यूज थे जो चलते रहते हैं हमारे मुल्क के साथ। सो जनाब आपने दूसरे वेन्यू पर जाके खेलने थे, लेकिन एन वक्त पे कुछ टाइम पहले, इवन जब आपने अपनी स्क्वाड भी अनाउंस कर दी थी, तो जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है दे जस्ट पुल्ड आउट। उन्होंने कहा कि हम इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं, हमारे पास फंड्स नहीं हैं और गवर्नमेंट भी हमें कोई असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो FIH है उन्होंने पाकिस्तान को ऑफ कोर्स इस लीग से निकाल दिया कि आपने हमें एन वक्त पे बताया है। और फिर मेरे ख्याल से बेल्जियम और स्पेन का जो था वो मैच हुआ था, का आगाज हुआ था 2019 में, और पाकिस्तान नहीं खेल सका था। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं, यानी फंड्स ना होने की वजह से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी। और तो और जो 2018 का वर्ल्ड कप है उसमें भी पाकिस्तान के लिए शमूलियत मुश्किल थी, फंड्स थे ही नहीं। लेकिन वो तो एन वक्त पे फिर जनाब स्पॉन्सर कहीं से लेके आए, उसको ढूंढा और जी फिर वो वर्ल्ड कप में गए। और जो अभी लास्ट वर्ल्ड कप हुआ है उसमें तो पाकिस्तान क्वालिफाई ही नहीं कर सका। तो कोई इस बात का जवाब देने वाला है कि सिर्फ फंड्स ना होने की वजह से आपने FIH प्रो लीग खेलने से मना कर दिया। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इंडिया की हॉकी ऐसे ही आगे नहीं बढ़ रही है। नो डाउट जो उनकी ओडिशा की गवर्नमेंट है उसका बड़ा किरदार है इसके अंदर। वो बड़ा सपोर्ट करती है हॉकी फेडरेशन को और यंग टैलेंट को सामने लेके आने में, चाहे उनकी मेंस हॉकी है चाहे उनकी विमेंस हॉकी है, उसको बड़ा सपोर्ट हासिल है। और तो और जो ओडिशा की गवर्नमेंट है ये FIH प्रो लीग में पार्टनर्स में शामिल हैं। सो ये इनकी वजह से बड़ा फायदा हो रहा है इंडियन हॉकी को। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है? क्या किया इन्होंने हॉकी के लिए? पंजाब के पास इतनी बड़ी बड़ी बातें मोहसिन नकवी करते हैं, इतना पैसा है, या आपके स्पोर्ट्स बोर्ड के हेड हैं, क्या किया उन्होंने हॉकी के लिए? इवन जो हमारी फ्रेंचाइजीज हैं वो क्या कर रही हैं जो PSL की हैं? लाहौर कलंदर्स ने बड़े दावे किए थे हॉकी की, जनाब हम सपोर्ट करेंगे, लीग करवाएंगे, लेकिन वो सिर्फ बातें ही रह गई, काम उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सो पाकिस्तान में कोई इतना अच्छा है नहीं, किसी को इतनी मोहब्बत है ही नहीं, मैं ये कहूँगी अपनी हॉकी से या स्पोर्ट से कि आप कुछ आके करो। तो ये एक बड़ी वजह है। इट्स नॉट जस्ट द लीग।
ये जो FIH प्रो लीग है, इसने बड़ा किरदार अदा किया है इंडिया के हॉकी के स्टैंडर्ड्स को अप करने में। बाकी ऑफ कोर्स उनकी हॉकी की लीग होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से, हॉकी फेडरेशन की जानिब से बड़ा सपोर्ट किया जाता है। ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन बनता है सब चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीग की वजह से फ़ायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जनाब सिर्फ उनकी जो गवर्नमेंट है वो बड़ा असिस्ट कर रही है फाइनेंशियली तो इसकी वजह से फ़ायदा हो रहा है। एक बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना है जो कि पाकिस्तान में नहीं है। अफसोस की बात तो ये है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, अभी उन्होंने अजलान शाह जो टूर्नामेंट था उसमें अपने बलबूते पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जनाब, फाइनल तक गए, फाइनल में जापान से हार गए। उनको टीवी पे बुलाया गया, मरियम साहिबा ने बुलाया, उनके साथ पिक्चर्स बनवाई, पैसे वगैरह उन्हें दिए, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म में उनके लिए क्या किया भाई? कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आए इनके लिए, ये बेचारे इंजर्ड हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। पाकिस्तान के जो हॉकी के प्लेयर्स हैं, टैलेंट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, दुनिया भर में लीग्स जाके खेलते हैं, ये टैलेंट है तो खेलते हैं ना, लेकिन पाकिस्तान में आप उस टैलेंट को जाया कर रहे हो। तो यहाँ पे जागने की जरूरत है। जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, स्पोर्ट्स बोर्ड है, वो उठें और इनके लिए कुछ करें। और जनाब इसके अलावा अब जरा कुछ में हम आते हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे, या आप ये कर लें कि दूसरी स्पोर्ट्स पे आते हैं हम हॉकी के अलावा, क्योंकि पाकिस्तान में तो बस क्रिकेट ही होता रहता है। जब हम ओलंपिक्स में बिजी थे, ये जो मैं आपको कुछ अचीवमेंट्स बता रही हूँ पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, ये कोई इतनी पुरानी नहीं है, ये 30 से 35 दिन के अंदर अंदर ये सारी अचीवमेंट्स आई हैं जनाब। सो जब हम ओलंपिक्स में बिजी थे, तो जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो दुनिया भर में मुख्तलिफ जगह पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो एथलीट हैं हमारे, और वहाँ पे उन्होंने मेडल भी जीते। आप देखिए पाकिस्तान की इतनी रिच हिस्ट्री है स्क्वाश की। जानशीर खान, जहांगीर खान, दुनिया भर में नाम रोशन किया। जहांगीर खान वॉज अनबीटेबल, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है, लेकिन उसके बावजूद अब क्या है स्क्वाश में? क्या है? कुछ भी नहीं है हमारे पास। कौन से ऐसे हमारे खिलाड़ी हैं कि जो बड़ा रिप्रेजेंट करते हैं या जो बड़े इवेंट्स के अंदर खेलते हैं? कोई सरपरस्ती ही नहीं है गवर्नमेंट की जानिब से। कोई इंडिविजुअल आके खेल ले तो खेल ले। सो ज़रा स्क्वाश की मैं आप लोगों से खबर शेयर करती हूँ। हुज़ैफा शाहिद हैं कि जिन्होंने अंडर 13 में टाइटल जीता जूनियर स्क्वाश ओपन 2024 बॉयज़ में, हांगकांग में हुई जनाब। ये जूनियर स्क्वाश टूर्नामेंट हुआ और इसके अंदर इन्होंने टाइटल जीता है। अब क्या ओलंपिक एसोसिएशन को नहीं चाहिए है, स्पोर्ट्स बोर्ड को नहीं चाहिए है कि इस बच्चे को सपोर्ट करें? क्या ये आगे जाके आपका फ्यूचर नहीं बन सकता? क्या ये आगे जाके ओलंपिक्स में आपका नाम रोशन नहीं कर सकता? लेकिन वही बात है, खुद ही उसके अब्बा पैसे लगाएं कहीं से, अंकल पैसे लगाएं, पैसे वाला होगा आगे आ जाएगा, वरना फिर गरीब के बच्चे को किसने पूछना है? क्योंकि ये तो जो ओलंपिक एसोसिएशन है या स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये तो खाली पैसे खाने के लिए, सैलरीज एंजॉय करने के लिए हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ जनाब टेनिस की बात करते हैं। सो टेनिस में इंडियन जो प्लेयर्स हैं उनसे आप वाकिफ़ होंगे, चाहे मैं सुमित नागल की बात कर लूँ या बोपन्ना की बात कर लूँ या जनाब शरद कमल की बात कर लूँ, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान में है ही कुछ नहीं, वही ड्राइनेस है, वही डार्क फेस चल रहा है। लेकिन जनाब प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। नासिर इकबाल हैं कि जिन्होंने स्क्वाश का फाइनल 3-0 से जीता, और जनाब ये ऑस्ट्रेलिया में हुई वॉक्सवैगन बेगा ओपन टूर्नामेंट हुआ कि जो इन्होंने वो जीता। एंड ही हैज़ नाउ वन 4 टाइटल्स इन 5 टूर्नामेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया। यानी टैलेंट मौजूद है आपके पास, लेकिन वही बात है, आपको कुछ फिक्र ही नहीं है, कुछ पड़ी भी नहीं है। इसी तरह वॉलीबॉल के अंदर जो जूनियर टीम है, दे डिड सो वेल। सो एशियन मेंस अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और जापान को 3-0 से हराया। और अब पाकिस्तान की जो अंडर 19 वॉलीबॉल की टीम है, इसने 2024 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। सो ये जो बच्चे हैं, आपका टैलेंट है, मुल्क को सर्व कर रहा है। ओलंपिक्स के अंदर इतनी गेम्स होती हैं, ये बैडमिंटन है जनाब, वॉलीबॉल है, स्क्वाश है, क्यों नहीं ओलंपिक बोर्ड अभी ने सपोर्ट कर रहा? कहाँ पे है ओलंपिक एसोसिएशन? एशियन गेम्स में ये टैलेंट क्यों नहीं जाता हमारा?
कोई पूछने वाला नहीं है। इनमें से कोई जीत जाएगा तो शहबाज शरीफ आ जाएंगे उनके साथ पिक्चर बनवाने के लिए कि आए जी वो तस्वीरें बना लें, फिर गले में हार हम डालेंगे इनके आके। इसी तरह जनाब अब आपको हम लेके चलते हैं थाईलैंड, लेके चलते हैं अब हम आपको, क्योंकि थाईलैंड में बड़ी ज़बरदस्त खबरें आई थाईलैंड से पिछले दिनों ताइक्वांडो को लेके। ताइक्वांडो की थाईलैंड में 7th इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई, जहां पे मोहम्मद नबील ने 2 गोल्ड मेडल जीते पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, एक भी नहीं, 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। और इसके साथ साथ ना सिर्फ इन्होंने जीते बल्कि जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, जो आपका आगे आपका फ्यूचर है, उनमें मूसा, जैनब और मरियम ने 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। कितने टीवी चैनल्स इनकी बात कर रहे हैं, कितनी खबर ये आप लोगों ने सुनी है, कितना सोशल मीडिया पे शोर सुन लिया आपने इनका। कोई बात करने वाला नहीं है इनके लिए। ये आपका वो टैलेंट है कि जिसको आपको इनकरेज करने की जरूरत है, जिनको आपको आगे लेके आने की जरूरत है, जो कि पाकिस्तान को आगे जाके दुनिया भर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ मुकाबलों में। इसी तरह हम जनाब यहाँ पे बात करते हैं सवाद से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर खान की। आमिर खान पे बड़ी बात हो रही है, सवाद से इनका ताल्लुक है और इन्होंने ये जो चैंपियनशिप थाईलैंड में हुई, इन्होंने ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीता। एंड जब ये वहाँ पे गए तो ये अपना मोबाइल और अपनी घड़ी बेच के इस कंपटीशन में इन्होंने हिस्सा लिया। कहाँ पे आपका स्पोर्ट्स बोर्ड, कहाँ पे ओलंपिक एसोसिएशन, कहाँ पे आपकी गवर्नमेंट? इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है क्या इनके लिए? अब इसके बाद जब इनका बड़ा अच्छा रिसेप्शन हुआ, जब ये वापस आए गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, सो ही रिक्वेस्टेड कि मेरे में इतना टैलेंट है, मैं ओलंपिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ नहीं है, सो मैं ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट है वो कुछ करे। गवर्नमेंट तो सोई हुई है, गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट तो बस कोई जीत के आएगा तो उनके साथ तस्वीरें खिंचवा लेगी। और अफसोस की बात तो ये है कि इतने बिजनेसमैन हैं, इतना बड़ा ये मुल्क है, इतने अंदर इसके इदारे हैं, किसी को ख्याल नहीं है कि कोई इन खिलाड़ियों को, अगर 4 से 5 खिलाड़ियों को भी, ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पार्को है या एंग्रो है या डिफरेंट यहाँ पे हैं, नेशनल बैंक है, इनको अगर आप सपोर्ट करना शुरू कर दें तो ये टैलेंट कहाँ पे जा सकता है? इंडिया में सब काम गवर्नमेंट नहीं कर रही है, वहाँ पे इंडिविजुअल आगे आए हैं, वहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आगे आई हैं। आप देखें JSW से हम सब वाकिफ हैं, 41 एथलीट उनके यहाँ ओलंपिक्स में गए हैं, इस दफ़ा पार्ट लिया उन्होंने। इसी तरह से जनाब OGQ ग्रुप है, इनके 8 से 9 जो हैं मेडल्स जीत चुके हैं, इनके जो एथलीट हैं, गोल्ड मेडल ओलंपिक्स के अंदर, एशियन गेम्स के अंदर, डिफरेंट इनकी कैटेगरी से हैं जो मेडल्स वो जीते हुए हैं OGQ के। और जो शीतल देवी हैं जो कि फर्स्ट आर्चर हैं फीमेल के जिनका अपर लिम्ब नहीं है, जम्मू कश्मीर से, इंडिया से इनका ताल्लुक है, जिन्होंने एशियन गेम्स जीती हैं, OGQ इनको भी स्पॉन्सर करती है। सो डिफरेंट एथलीट हैं, चाहे वो ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करें या पैरा ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करें, इंडिया में सपोर्ट किया जाता है। इसी तरह वहाँ पे जो भारत पेट्रोलियम है वो इतने अपने एथलीट को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पे या तो आप क्रिकेट को स्पॉन्सर करवा लें या PSL के इतने बड़ी बड़ी ये जो फ्रेंचाइजीज हैं, इनमें से किसी को ख्याल नहीं है। अभी वो जो ज़ल्मी के अंदर जो ऑनर है, उन्होंने बाबर आजम को काट दिया। आरिफ याकूब ने विकेटें ली, बाबर आजम की सेंचुरी जाया हो जानी थी वहां पे, उस बंदे की ब्रिलियंस की वजह से आप वो मैच जीते। गाड़ी उठा के आपने बाबर आजम को दे दी, इसलिए कि आरिफ याकूब को देते तो किसने आके तस्वीरें खिंचवानी थी, कहाँ पे इतनी बड़ी खबर बननी थी। अब बाबर आजम गाड़ी लेने आए तो ही तस्वीरें खिंची, तो ही एडवर्टीजमेंट हुई उस गाड़ी की भी। ये तो हाल है यहाँ पे। ये कोयटा ग्लैडिएटर हैं, मुल्तान सुल्तान है, लाहौर कलंदर्स हैं, ये अपने विंग्स के अंदर क्या दीगर एथलीट्स को नहीं वो ले सकते हैं? आप सोचना ही नहीं चाहते इस हवाले से, बस पैसा बना लें आप लोग, सोच ही नहीं है, विजन ही नहीं है आपका। इसी तरह बैडमिंटन की बात कर लें तो इंडिया के प्लेयर्स, अभी मैं आपसे पूछूंगी तो उंगलियों पे 3-4 तो बता ही देंगे, मेल और फीमेल। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नाम ही नहीं है कि जिस पे बात की जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट है,
सामने आना उसका मुश्किल है, फैसिलिटीज़ ही नहीं है। अभी जनाब शारजा के अंदर TTC ओपन इंटरनेशनल टेबल टेनिस अंडर 21 हुई कि जिसमें अरहम बिन फर्रुख ने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल दोनों जीते हैं। और जो गोल्ड मेडल उन्होंने वो जीता वो इंडियन प्लेयर थे, मेरे ख्याल से अक्षक उनका नाम था, उनको हरा के उन्होंने वो जीता। और ये भी अपनी इंडिविजुअल मेहनत पे गए हैं। इनके जो वालिद हैं वो खुद बैडमिंटन खेलते थे, सो ऑफ कोर्स ये खेलते हैं। 9th के स्टूडेंट हैं, अब आपने पढ़ना भी है, आपने ये प्रैक्टिस भी करनी है, फैसिलिटीज आपके पास उस लेवल की है नहीं, एक हद तक ही आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। सो ये जो टैलेंट है इसको क्यों नहीं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारी लीग्स हैं PSL की या डिफरेंट ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, बिजनेस ग्रुप्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, इनको सपोर्ट करती। गवर्नमेंट तो चले सोई हुई है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं क्या वो भी सत्तू पी के सो रहे हैं? वो भी कुछ नहीं कर सकते क्या? तो काइंडली वेक अप, आपको जागने की जरूरत है। जो काम आप खुद से जितना कर सकते हैं उतना तो आप करें। ओडिशा की गवर्नमेंट की मिसाल आपके सामने है, JSW ग्रुप की मिसाल आपके सामने है, भारत पेट्रोलियम की मिसाल आपके सामने है। और ये तो कुछ ग्रुप्स हैं कि जिनके नाम अभी मेरे जहन में आ रहे हैं तो मैंने शेयर कर दिए। आप नेट पे सर्च करें, लंबी फहरिस्त मिलेगी आपको। सो आई विल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो के जरिए कि जो लोग कर सकते हैं वो प्लीज सामने आए। आप चैरिटी करते हैं, अल्लाह के नाम पे आप वो देते हैं, आटा तकसीम करते हैं, लोगों को राशन तकसीम कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ भी आए। ये आपका मुल्क है, जो डिजर्विंग टैलेंट है उस पर आप स्पेंड करें, वो आपको पे ऑफ करेगा। अपने मुल्क के लिए सोचें। मुल्क के लिए कुछ करने के लिए जरूरी नहीं है बंदूक उठा के आप सरहदों पर चले जाएंगे। घर में बैठ के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। सो जनाब ये वीडियो थी, मैं काफी अरसे से वीडियो बनाना चाह रही थी इस टॉपिक पे, और फाइनली मैंने कहा बनाते हैं। क्रिकेट पे तो बात हम करते रहेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश का टेस्ट मैच जारी है, इसके अलावा इंग्लैंड और श्रीलंका का टेस्ट मैच जारी है कि जो कि बड़ा जबरदस्त जा रहा है। इंग्लैंड ने उसके अंदर जो उनकी कैप्टनसी कर रहे हैं ओली पोप, सो उनका एज ए कैप्टन डेब्यू, और श्रीलंका की जानिब से भी अच्छी इनिंग देखने में आई। खासतौर पर जो नंबर 9 के उनके प्लेयर थे, कहाँ 176 पे 8 खिलाड़ी आउट थे या 175 पे, और जो 9वें नंबर उनके प्लेयर आए, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, सो उनका डेब्यू था और उन्होंने जनाब 72 रन की इनिंग खेल दी। टीम का स्कोर वो 200 प्लस पे ले गए, कहाँ पे। बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट के हंगामे चल रहे हैं पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। सो अगली आने वाली वीडियोस में क्रिकेट पे तफसील से बात करेंगे। अब जनाब आपसे इजाज़त चाहेंगे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।